माँ को छोड़ के राहुल के पास और कोई नहीं था। तभी एक दिन उसकी माँ भी बिस्तर पकड़ लेती है और उसको बुलाकर कहती है, देख बेटा, मुझे समझ आ गया है कि मैं ज्यादा देर तक नहीं जी पाऊंगी और मेरे मरने के बाद तुम यहाँ मत रहना। क्यों माँ? क्योंकि अगर मेरे मरने के बाद लोगों को तुम्हारी अद्भुत शक्ति का पता चला तो बेटा लोग तुझे मार डालेंगे। माँ, मैं यह सब छोड़ के कैसे चला जाऊँ? बेटा मेरी बात सुनो, अगर तू जिंदा रहा तो ये घर और ये जमीन सब मिल जाएंगे। राहुल की माँ की अपनी बात पूरी किए बगैर ही मृत्यु हो जाती है। माँ! अगले दिन राहुल खेतों में कहीं जा रहा होता है तो एक बंदा उसके पीछे आवाज लगाकर कहता है, अरे भाई सुन रहे हो? सुनो। जी कौन? मेरा नाम राम सिंह है और मेरे साथ ये है अर्जुन। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राहुल। अकेले अकेले तुम यहाँ जंगल में क्यों घूम रहे हो भाई? अरे भाई, मेरी माँ चाल बसी और कोई काम नहीं है मेरा। अच्छा तो बताओ क्या गुण है तुम्हारे? अगर मैं चाहूँ भाई तो सबको उड़ाकर एक जगह लेके जा सकता हूँ, समझ गए ना? हाँ हाँ समझ गया, हमारे में भी बहुत गुण है, इसलिए अपना घर छोड़ के आए हैं। आप देख सुन तू, ये जो रामपुर है ना, ये किसी चीज की तरफ देखकर बोले सुंदर हो जा तो वो सुंदर हो जाती है। मेरा जो गुण है वो ये है कि मैं एक अदृष्ट माया जाल बना लेता हूँ जिससे कोई नहीं निकल सकता है। इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ कोई नहीं आ सकता है भाई। क्या बात कर रहे हो भाई? तुम सुन के हैरान हो गए तो गाँव वाले तो परेशान होंगे ना, इसीलिए तो उन गाँव वालों ने ये सब सुना और हमें मायावी जादूगर समझकर गाँव से बाहर निकाल दिया। इसीलिए तो हम अपने नसीब को ढूंढने लगे भाई। चलो हम सब चलते हैं। वो तीनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अरे उफ, मुझे तो लगता है कि चलते चलते हमारे पैर टूट जाने हैं। और कितने दूर जाना पड़ेगा मुझे क्या पता। अरे भाई, जब तक हमारी सांस है तब तक हमें चलना ही पड़ेगा, तब तक जरा खाना खा लो। वो तीनों खाना खा रहे होते हैं कि आगे से कुछ लोग गुजरते हैं। अरे कौन हो तुम? हम दोनों भाई हैं। भैया इसे कुछ मत कहना, अगर कुछ अशुभ हो गया तो। अरे डरो मत, हम दोनों को गांव से निकाल दिया और कौन सी मुसीबत हो सकती है। हाँ, हम एक नए प्रदेश में जा रहे हैं। वो किस लिए? हम अच्छा घर बनाना चाहते हैं। बहुत ज्ञानी लोग वहाँ पर आने वाले हैं, इसीलिए हम दोनों भी वहाँ जा रहे हैं कि भला हो जाए हमारा। क्यों, तुम्हारा राज्य नहीं? नहीं, हमें राज्य से निकाल दिया। मतलब हम सब एक जैसे हैं? हमारे पास ना बहुत सारे गुण है, पहले तुम हमें तुम्हारे गुण बताओ। मैं मरे हुए पेड़ को भी जिंदा कर सकता हूँ और भैया तो हाथ में जो चाहे समेट ले। वाह, हम तीनों को भी तुम्हारे साथ लेकर जाओ ना। ठीक है चलो सारे। हाँ, तो हम पांचों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और यहाँ से उड़कर रण प्रदेश में चले जाएंगे। रण प्रदेश? अरे मेरे पास बहुत सारे लोग आकर कहते हैं कि वो गुड़ी है, तुम्हें भी अपनी परीक्षाएं दिखानी पड़ेगी। जी हुजूर। अगर तुम उस परीक्षा में कामयाब नहीं हुए तो तुम्हें एक जेल में बंदी कर दिया जाएगा। ठीक है महाराज। ठीक है, तो फिर तुम लोग परीक्षा दो। पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले कौन परीक्षा देगा? मैं परीक्षा दूंगा। अगर मैं चाहूँ तो इन सारी चीजों को अपने 2 हाथों में समेट सकता हूँ। अच्छा, तो एक काम करो कि यहाँ पे जो भारी भारी चीजें हैं वो सब तुम उठा के चलोगे। तब महाराज उसे एक जगह ले जाकर उससे बड़ी बड़ी चीजें उठवाता है और महाराज कहता है, ठीक है, मैंने मान लिया, अब तुम जा सकते हो। नहीं महाराज, जब तक मेरे दोस्त और भाई यहाँ तक बंदी है मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो फिर सबको बुलाओ। बताओ अब कौन अपने गुण का परीक्षा देगा? मैं दूंगा महाराज। मेरी ये परीक्षा है कि मैं मरा हुआ पेड़ भी जिंदा कर देता हूँ। ओह, तो इसका मतलब है तुम हमारी मरी भूमि को हरा भरा कर दोगे। अब तक ये मैंने जितने पेड़ लगाए सब मरे हुए हैं। जाओ तुम हमारी मरी भूमि में सारे पेड़ों को जिंदा करके हरा भरा कर दो। अपने सारे गांव को हरा भरा देखकर महाराज बहुत खुश होता है। अरे वाह 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 वाह, मेरी मरुभूमि आज हरी भरी हो गई है, परंतु नए पेड़ों के लिए तो फल फूल चाहिए। महाराज वो तो मैं करूँगा, क्योंकि मैं जिसकी तरफ देख कर कहूँगा कि सुंदर हो जा तो वो सुंदर हो जाएगा। यही मेरा गुण है, मैं दिखाता हूँ। फिर वो आगे बढ़कर सब दरख्तों से कहता है, सुंदर हो जा। फिर सारे दरख्त एकदम से सुंदर और फलों से भर जाते हैं। कितना सुंदर है ये सब। आज के बाद तुम सब यहाँ पे राज्य में आराम करना।
परंतु महाराज, आपने हमारी परीक्षाएं तो टेस्ट की नहीं। सही समय आने पर मैं तुम लोगों का भी परीक्षा लूंगा। अब तो मैं खुश हूँ ये सब देखकर। सेवक जी महाराज। इन सबको लेकर राजप्रसाद में लेकर जाओ और याद रखना इनको किसी चीज की कोई भी दिक्कत न हो। और इसी तरह उन पांचों भाइयों के दिन सुख शांति से बीतने लगते हैं। एक दिन दूसरे राज्य का राजा उन पर हमला करता है। महाराज उन्हें बुलाकर, महाराज, आपने हमें बुलाया? जी, मैं बहुत बड़ी समस्या में हूँ, कोई रास्ता नहीं दिखा तो तुम्हें बुलाया। जी महाराज, बताइए, हम क्या मदद कर सकते हैं? तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन हमारी सीमा पर एक दूसरे राज्य के राजा ने हमला कर दिया है। वहाँ पर जाएंगे महाराज, उस सीमा पर हम जाएंगे। और ये कैसे संभव है? ना कोई घोड़ा है ना कोई साथी। महाराज, उस दिन आपने मेरे गुण की कोई परीक्षा नहीं ली, लेकिन मुझ में ये गुण है कि मैं चाहूँ तो सबको एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह ले जा सकता हूँ। पर तुम वहाँ जाकर करोगे क्या? इस बार हमारे परीक्षा की बारी है। मैं वहाँ जाकर सबको एक जाल में बंद कर लूँगा और उस जाल की वजह से कोई भी इस तरफ से या उस तरफ से नहीं जा पाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है सरहद पार। और वो सब उड़ के दूसरे राज्य में चले जाते हैं और वो दूसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ सब सिपाहियों के पास लड़ने के लिए हथियार और हाथी होते हैं। अरे बाप रे, इतनी बड़ी सेना! हाँ, सही कहा, महाराज ने भी सही कहा था। इतने बड़े सैन्य के सामने हमारे महाराज कैसे लड़ सकते हैं? वो काम तो मेरा है। विपिन, तुम काम शुरू करो। मायाजाल प्रकट हो जा, मेरी आज्ञा का अपालन कर, दुश्मन को भटकाओ, हक में। और लड़ाई शुरू हो जाती है। आ, आ, आ। ये क्या हो रहा है? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो फिर हमारा रास्ता कौन रोक रहा है? मंत्री, हम किसी चीज से टकरा रहे हैं, किसी भी तरह उस ओर नहीं जा पा रहे हैं। जाओ, किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए, हथियार चलाओ। सुनिए राजा जी, सारे हथियार चला के देखे, कोई चीज हमें बार बार रोक रही है। ये सब क्या हो रहा है? ये तो लगता है कोई अदृश्य शक्ति है। लगता है सामने वाला महाराज कोई जादू चला रहा है। सुनो, हम सब एक साथ विजयगढ़ की ओर चलते हैं। वहाँ जाकर हम उन पर आक्रमण करेंगे। काम हो गया। हाँ, काम हो गया। आज के बाद कोई भी शत्रपक्ष इस राज्य में आने की हिम्मत नहीं करेगा। ये तो ठीक है, लेकिन क्या? शत्रुपक्ष के राजा की योजना नहीं सुनी क्या? वो दूसरी तरफ से आकर हमला करेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। रुको, मैं अभी आया। सुंदर हो। नहीं, हम ये युद्ध नहीं करेंगे। अब से हम किसी देश पर आक्रमण नहीं करेंगे। चलो, अब हम अपने देश वापस चलते हैं। जय महाराज की जय। चलो दोस्तों, हमारा विजय पूरा हो गया। अब हम आपस में हाथ पकड़कर चले जाते हैं। हमें राजमहल में ले चलो। मेरे लोगों सुनो, आज के बाद ये 5 लोग हमारे गांव में 5 राजाओं की तरह रहेंगे। जय 5 मंत्रियों की जय। और फिर सब वहाँ एकदम शांत हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताना मत भूलिए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।